अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनीदा स्वाद। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेटते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। मतंजन बनाएंगे तो उसके लिए हमने चावल लिए हैं 500 ग्राम और उसमें ऐड करने के लिए रसगुल्ले लिए हैं छोटे साइज़ के। शुगर उसमें ऐड करेंगे 400 ग्राम। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसमें ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड करेंगे। उसमें आपके पास जो ड्राई फ्रूट मौजूद हों आप वो ऐड कर सकते हैं, जितनी मिकदार में चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लिया है किशमिश लिया है, नारियल लिया है, नारियल को भी मैंने काट लिया है और बादाम लिए हैं, बादाम को छील लिया है, पिस्ता लिया है और साथ में 3 अदद लौंग लिए हैं और 3 सब्ज़ इलायची लिए हैं। चावलों को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये सैला चावल है जो जिसे ज़र्दा बनाया जाता है। 2 घंटे के बाद इसको हमने अब उबालना है। राइस को हमने तकरीबन 90% तक बॉयल करना है। इसको कच्चा नहीं रखेंगे। अगर आप ज़्यादा कच्चा रखेंगे 50% तक बॉयल करेंगे तो आपका जो मतंजन है वो सही सॉफ्ट नहीं बनेगा। वो चावल जो है सख्त अकड़े हुए बनेंगे। तो इसको सबसे पहले अब हम बॉयल करेंगे। पानी बॉयल हो गया, अब इसमें चावल डाल देंगे। इलायची और लौंग भी इसमें डाल देंगे। चावल को 90% तक हमने बॉयल कर लिया है। अब हमने 3 प्यालियाँ ले लिए हैं, उनमें हमने फूड कलर ऐड किया है। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हम 2 टीस्पून के करीब इसमें चावल इसमें ऐड कर देंगे। कलर में जो हमने चावल ऐड किए हैं वो बॉयल किए हुए चावल हैं। इसको 10 मिनट के लिए तकरीबन इसमें हम छोड़ेंगे। इतने हम दूसरा काम प्रोसेस करेंगे, चावल पकाना शुरू करेंगे, इतने ये इसमें कलर आ जाएगा। हांडी में हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे। बादाम इसमें ऐड करेंगे, पिस्ता, इसमें किशमिश भी ऐड कर देंगे सबसे लास्ट में और अब इसे रोस्ट करके कुछ सेकंड तक फिर हम निकाल लेंगे बस। अब इसमें शुगर ऐड करेंगे घी में और 1/4 कप के करीब इसमें दूध ऐड कर देंगे। चाश हमारी तैयार हो गई है, ये देखें। तो इसमें आप चावल डाल देंगे। अब कलर वाले चावल जो हमने रखे थे साइड पे वो डालते जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करेंगे। मतंजन में हम टूटी फ्रूटी भी ऐड करेंगे। तो और उसमें ड्राई फ्रूट्स में से कुछ ड्राई फ्रूट आप बचा लेंगे, ऊपर से हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ये कलरफुल लग रहा है। इसे 8 से 10 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 8 मिनट हो चुके हैं, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम खोल कर चेक करेंगे। अब इसको हल्के-हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। गार्निशिंग के लिए ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जो हमने बचा कर रखे हुए थे। टूटी फ्रूटी इसमें ऐड कर देंगे। रसगुल्ले इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त टेस्टी यम्मी सी हमारी ये डिश रेडी हो चुकी है। इंस्टेंट रबड़ी बनाएंगे। इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए हमने दूध लिया है 1 केजी, ब्रेड लिए हैं 2 अदद। अगर आपके पास ब्रेड स्लाइस है तो आप वो 4 अदद ले लेंगे। इसका ब्राउन पार्ट हमने अलग कर लेना है और इसको वाइट पार्ट जो है वो उसके हमने ब्रेड क्रम्स बनाने हैं, उसको फिर हमने इसमें यूज़ करना है। शुगर लिए है हाफ़ कप के करीब, हस्बे टेस्ट इसमें शुगर ऐड करेंगे और मिल्क पाउडर लिए हाफ़ कप। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से आपकी रबड़ी बहुत टेस्टफुल बनेगी, बहुत हेल्दी बनेगी। आपने के पास अगर मिल्क पाउडर है तो आप उसे ऐड कर दें और आप ये घर की चीज़ों से ही बना सकते हैं। जब आपका दिल चाहे बनाने के लिए फ़ौरन बनाएँ, 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगी। अचानक मेहमान आ जाएँ तो फ़ौरन आप इसे बना लें और किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने इसे घर में बनाया है। बिल्कुल बाज़ार की तरह से ज़बरदस्त टेस्टफुल बनेगी। घर में मौजूद आप ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने उसमें ऐड करने के लिए पिस्ता लिया है, बादाम लिया है और काजू लिया है और 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची लिए हैं। सब्ज़ इलायची का मैं पाउडर बना लूँगी, इसको भी उसमें ऐड करेंगे। ब्रेड का हमने वाइट पार्ट अलहदा कर लिया है। अब इसके हम क्रम्स तैयार कर लेंगे।
दूध हमने फुल क्रीम लिया है। अब इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अभी हमने आग नहीं जलाई, फ्लेम ऑन नहीं किया। दूध को इसी में मिक्स करेंगे ठंडे पे, फिर बाद में हम इसको कुक करना शुरू करेंगे। दूध को हमने पका लिया है, ये तकरीबन 1/3 कम हो चुका है। ये देखें, दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, इसका कलर भी थोड़ा येलो येलो ब्राउन सा गोल्डन सा कलर इसका हो गया है। अब इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। इसको हमने 3 से 4 मिनट तक पकाया है। ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर तकरीबन 1 से 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें से शुगर बचा लूँगी और बाकी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। रोज़ वाटर थोड़ा ऐड कर देंगे, अगर आपके पास केवड़ा तो केवड़ा ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 ड्रॉप हमने रोज़ वाटर के इसमें ऐड कर दिए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी रबड़ी रेडी हुई है। अब इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। रबड़ी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, आग को हमने बिल्कुल फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। कुछ हमने गार्निशिंग के लिए बचा कर रख लिया है। दूसरी साइड पे हम शुगर को मेल्ट करना शुरू करते हैं, जो हमने 2 टीस्पून के करीब बचाई थी। पैन में हमने शुगर डाल दी है, इसको मेल्ट होने तक हम पकाएंगे और इसको हमने चम्मच से नहीं चलाना, जैसे मेल्ट होने लगेगी फिर इसको हमने चलाना है। शुगर हमारी ये मेल्ट हो गई है, कैरमलाइज़ हो गया। मज़ीद इसको हम नहीं करेंगे, कलर डार्क हो जाएगा। बस ये गोल्डन सा अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको हम रबड़ी पे ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर, इसका टेक्सचर देखें। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टफुल और यम्मी सी हमारी ये रबड़ी रेडी हो चुकी है। जी का हलवा बनाएंगे, परफेक्ट रेसिपी, दानेदार हलवा बहुत टेस्टफुल बनेगा। आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो इसके लिए हमने जो जो इसमें अज़ा शामिल करेंगे, उसमें हमने सूजी ली है 1 कप, तो उसी के बराबर हमने चीनी को लिया है। तो चीनी और शुगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, चीनी को आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें चीनी ऐड करेंगे। साथ में इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम लिए हैं, किशमिश लिए है, नारियल लिए है, नारियल को हमने काट लिया है, काजू लिए हैं और सब्ज़ इलायची ली है। इलायची को हम पाउडर बना लें या इसको मोटा-मोटा कूट लेंगे और साथ में अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। पहले हम 3 कप के करीब इसमें पानी डाल देंगे। चीनी पानी में मिक्स हो चुकी है, इसमें थोड़ा हम फूड कलर भी ऐड कर देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 कप के करीब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करेंगे। इसको हम पकाएंगे ताकि चीनी और पानी मिक्स हो जाए। इसको अब हम चूल्हे से उतार लेंगे और अब हलवा पकाना शुरू करेंगे। हांडी में हमने थोड़ा ऑयल ले लिया है, ऑयल या घी जिसमें भी आप ये पका रहे हैं। तो इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स डालकर रोस्ट कर लेंगे। बादाम डाल देंगे, काजू भी इसमें डाल देंगे, किशमिश को हम बाद में डालेंगे। आप जितना ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें अपनी टेस्ट के मुताबिक उसमें डाल सकते हैं। अब आखिर में इसमें किशमिश भी ऐड कर देंगे और इसको हम प्लेट में या किसी बर्तन में निकाल लेंगे। हाफ कप के करीब हम इसमें ऑयल ले लेंगे और उसमें सूजी डालकर हम भून लेंगे। सूजी को हमने भून लिया है, सूजी का कलर लाइट गोल्डन हो गया। अब इसमें हम पानी डाल देंगे जो हमने कलर डालकर रखा हुआ था। हलवा जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसमें इलायची डाल देंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और थोड़े हम बचा लेंगे, ऊपर से हम गार्निशिंग के लिए इसमें ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टफुल हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब देसी घी ऐड किया है, आप दूसरा घी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे देखें इसकी शाइनिंग में मज़ीद इजाफा हो गया है। अब हम ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे।
माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टफुल सा हमारा ये हलवा रेडी हो चुका है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप ये हलवा इस तरीके से बनाएँगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इसका टेस्ट भी पसंद आएगा। ये दानेदार ज़बरदस्त टेस्टफुल हलवा बना है। आप दुनिया के जिस कोने, जिस मुल्क से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।